ओके जी, लास्ट वीडियो में हमने लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया डिस्कस कर लिया था। उसके साइन एंड सिम्टम्स जो है ना वो 2 वीडियोज़ में मैंने डिस्कस कर दिए हैं। होप सो आपको समझ आ गया। अभी है टाइप्स ऑफ मलेरिया, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी टाइप्स ऑफ मलेरिया आ जाए ना, आपने 2 तरह की जो है ना इसकी टाइप्स होती हैं, सही है। इन सिंपल वर्ड जल्दी से मैं लिखता हूँ। एक हमारे पास होती है कर्टन मलेरिया, QUARTAN, कर्टन, हाँ यही स्पेलिंग है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है टर्शियन मलेरिया, ठीक है। अब ये इनके नाम के ऊपर जो है ना वो कह लें कि इनका जो है ना वो रिकरेंस डिपेंड करता है। रिकरेंस इनकी डिपेंड करती है, ठीक है। कर्टन मतलब क्वार्टर से, ठीक है, मतलब कि हमारे पास 4 से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है टर्शियन जो होते हैं ना वो हमारे पास 3, मतलब टर्शरी होते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, तो वो 3 से, मतलब आप कह लें कि रिकर्स आफ्टर एवरी 4th डे, जबकि ये जो है ना वो रिकर्स करता है एवरी 3rd डे, सही है। तो ये कर लें आप, रिकर्स करता है एवरी 4 डेज़, बस ये बात याद रखनी है। अब ये जो होता है ना वो किस वजह से होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से। जो कर्टन मलेरिया भी है, इसका मेन वजह कौन सी है हमारे पास, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ओके हो गया। अब जो है ना ये जो टर्शियन मलेरिया है ना, इसको फिर हमने 2 कैटेगराइज के अंदर डिवाइड किया हुआ। कौन कौन सी, बहुत ईजी इसमें। एक हमारे पास आती है बिनाइन, और एक हमारे पास आती है मलिग्नेंट। बिनाइन और मलिग्नेंट, जिस तरह से बिनाइन कैंसर और मलिग्नेंट कैंसर, सेम इसी तरह जो है ना वो 3 जो दिनों बाद रिकर्स करता है उसको हमने फिर बिनाइन के अंदर डिवाइड किया हुआ, और एक हमारे पास मलिग्नेंट के अंदर। क्यों क्यों कि इसकी जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, वोम एफ मतलब विवेक्स ओवेल फैल्सीपेरम था, और प्लाज्मोडियम मलेरियाई था ना, ठीक है। जबकि ये जो बिनाइन है ना, ये किस वजह से होता है ये आपको पता होना चाहिए। बिनाइन होता है हमारे पास प्लाज्मोडियम विवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल, इन 2 की वजह से जो हमारे पास मलेरिया होगा उसे, और वो 3 दिनों में रिकर करेगा, उसे हम कहेंगे बिनाइन टर्शियन मलेरिया। लेकिन जो मलिग्नेंट होता है ना वो हमारे पास फैल्सीपेरम की वजह से हो जाता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इसकी वजह से जो होता है वो हमारे पास होता है मेलिग्नेंट, सही है। अब इसके अगर तो हम बिनाइन के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है ना वो आपको किस बुनियाद पे हम कहते हैं कि अगर लेस देन 2% ऑफ RBCs जो है ना वो इन्वॉल्व हों तो इसे हम कहते हैं बिनाइन, ठीक है। लेकिन अगर 5% से मोर जो होता है ना वो RBCs इन्वॉल्व हों, जिसके अंदर आपको ये वाला पैरासाइट नज़र आए, या फिर जिसके अंदर ये वाला पैरासाइट नज़र आए, तो आपने जो है उस बुनियाद पे आपने करवा देना है इसका। अब ये जो मेलिग्नेंट है ना, ये माइक्रोस्कोपी की हमने बात की है ना, ठीक है। माइक्रोस्कोपी के अंदर आप देखेंगे RBC के अंदर 2% से कम जो है ना वो RBC इन्वॉल्व है, तो उसे हम कहते हैं बिनाइन। अगर वो 5% से ज़्यादा तक जा रहा है तो वो मेलिग्नेंट को क्रॉस कर रहा है। अब मेलिग्नेंट को जो है ना वो की वजह से क्या क्या हो सकता है, देखिए फैल्सीपेरम जो है ना एक ख़तरनाक है प्लाज्मोडियम। इसकी वजह से हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। एक हमारे पास सेरिब्रल मलेरिया, मतलब वो दिमाग तक जा रहा है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। मेलिग्नेंट के अंदर आपको क्या क्या दिखने को मिलेगा, एक हमारे पास दिखने को मिलेगा सेरिब्रल मलेरिया, मतलब दिमाग का। नंबर 2 पे हमारे पास होगा ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर, प्लीज़ प्लीज़ इसे कालाजार के साथ मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। कालाजार और चीज़ है, ब्लैक वाटर फीवर और चीज़ है। ब्लैक वाटर फीवर, इसके अंदर क्या होता है, टू मच जो है ना RBCs ब्रेक डाउन हो जाते हैं। RBCs इतने ज़्यादा ब्रेक डाउन होते हैं कि यूरन जो है ना आपका ब्लैक आना शुरू हो जाता है, जिस तरह ब्लैकिश ब्लैकिश होता है, जिस तरह TB के पेशेंट का अमूमन जो मेडिसिन खाने के बाद यूरन आता है ना वो ब्लैकिश ब्लैकिश सा, तो सेम उसी की तरह का जो है ना वो ब्लैक यूरन है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर है, इसको हो गया है। और ये सेरिब्रल मलेरिया मतलब दिमाग तक चला जाता है। अब इम्पोर्टेंट MCQs है ना, प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है ना वो एक तो अटैक करता है, अगर मैं यहाँ से इसको मिटा दूँ, ठीक, होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी ना, ठीक है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, नहीं तो अपने खुद नोट्स बना लीजिएगा, तो ये आपको हो जाएगा टाइप्स ऑफ मलेरिया और ये इसका
अभी नेक्स्ट बताता हूँ। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मलेरिया के अंदर से लगते हैं वो है, जो मेच्योर आरबीसीज को कौन अटैक करता है, और सब आरबीसीज को कौन अटैक करता है, और रेटिकुलोसाइट्स को कौन अटैक करता है। देखो हमने क्या था ना कि हमारे पास एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, वोम था ना, वोम एफ था प्लाज्मोडियम की टाइप्स में, विवेक्स ओवेल मलेरियाई और फेल्सीफॉर्म। जो हमारे पास प्लाज्मोडियम मलेरिया है ना, ठीक है, ये अटैक करता है सिर्फ़ और सिर्फ मेच्योर आरबीसीज़ को, जो मतलब बिल्कुल जवान यंग काम करने के काबिल होते हैं ना, उन्हें मार देता है, जिसकी वजह से मलेरिया जो है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। हमारे पास जो होता है ना प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है, एफ़ वाला जिसने फ़क ऑफ करना है, ठीक है, फेल्सीपेरम। तो ये क्या करता है, हर एज के बंदे को जो है ना वो जाके इसने ना वो छेड़ना है, ठीक है, हर एज के जो आरबीसीज़ है ना उसको जाके इसने फ़क कर देना है। फेल्सीपेरम से याद कर लेना आप। जबकि विवेक्स और ओवेल है, आपको मुझे नहीं लगता कभी एमसीक्यू तब भूलेगा। विवेक्स और ओवेल जो ये दो हैं ना, ये क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ रेटिकुलोसाइट्स को जो है ना वो इफ़ेक्ट करते हैं, बाकी किसी को इफ़ेक्ट नहीं करते। सही है, बस ये बात आपने याद रखनी है। बाकी एक बुक के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक मिनट, कि जो हमारे पास फीमेल एनोफिल जब स्पोरोसाइट बनाती है ना लीवर के अंदर, लीवर के बाद फिर हमारे पास क्या बनता है, शाइज़ोन्स बनते हैं। ऐसे ही है ना, एक दफ़ा मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। एनोफिल क्या किया, स्पोरोसाइट बनाया, एस एस बनता था, फिर एम बनता था ना, ठीक है। शाइज़ोन्स बनते हैं, ठीक, मतलब ये लीवर के अंदर जाती है ना, ठीक है। लीवर, लीवर के बाद हमारे पास कहाँ पे जाती है, ये शाइज़ोन्स, टिश्यू शाइज़ोन्स बन जाते हैं जब हेपेटोसाइट के, फिर वो मेरिज़ोसाइट, और मेरिज़ोसाइट जो है ना वो आरबीसी को इफेक्ट करता है। ये जो विवेक्स और ओवेल की वो बात कर रहा है ना, विवेक्स प्लस ओवेल, ये बुक के अंदर एक बात लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है। ये जब लीवर के ऊपर अटैक करते हैं ना, तो ये कभी कभार होता है कि ये शाइज़ोन्स के अंदर कन्वर्ट है, लेकिन ये मोस्टली जो है ना वो हिप्नोज़ाइट्स की फॉर्म में जो है ना वो फॉर्मेशन करवा देते हैं। हिप्नोज़ाइट्स की फॉर्मेशन करवा देते हैं, जो कि फिर लेटेंट स्टेज के अंदर चली जाती है। बस एक बात ये याद रखनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये मलेरिया आपका सारे का सारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके हम डायग्नोसिस के ऊपर आते हैं। ओके जी, डायग्नोसिस के अंदर जब भी मलेरिया का है ना, तो आपने लिखना है कि सर एक हमारे पास होता है थिक, और एक हमारे पास होता है थिन ब्लड स्मीयर्स होते हैं, ठीक है। थिक ब्लड स्मेयर होता है, और हमारे पास होता है थीन हो गया। जो थिक होता है ना, ये किस चीज़ को स्मेयर, अच्छा, थिक और थिन ब्लड स्मेयर किसके होते हैं ये तो बताया नहीं मैंने। ये होते हैं जिम्सा स्टेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो एमसीक्यूज़ के अंदर देखी जाती है या वाइवा के अंदर पूछी जाती है, कौन सा बेटा स्मेयर होता है, वो आपने कहना है सर ये जिम्सा स्टेन होता है। बस आपको जो है ना वो एक इंप्रेशन जो पड़ेगा ना वो हैवी वाला हो जाएगा। जो थिक होता है, फिर कभी कभार ये बेटा ये थिक और थिन में थोड़ा सा बताइएगा ना, तो जो थिक होता है ये प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट इन आरबीसीज को शो करता है। मतलब कि ये करता है प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट, कि भाई हाँ पैरासाइट अगर है आरबीसीज के अंदर, ठीक है, ये आरबीसीज और इसके अंदर ये पैरासाइट पड़ा हुआ ना, तो ये थिक स्मेयर बनाएगा। वो आरबीसी जिसके अंदर पैरासाइट है वो थिक स्मेयर बनाएगा। जो हमारे पास है ना थिन, ये किसके लिए होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़, कि अब इसके अंदर स्पीशीज़ है कौन सी है, ठीक है। वोवैक्स है, ओवेल है, जो भी है ना, ठीक है। दो अमूमन जो है ना हमें हमारे पास वोवैक्स और ओवेल ये दिखने को मिल जाती हैं। इस तरह करके आपको ना बुक के अंदर एक डायग्राम मिलेगी, सही है, यूँ करके, यूँ दरमियान में जो थिन स्मेयर किया, और यहाँ साइडों पे जो है ना ये इस तरह करके, जिसे हम कहते हैं स्नफनेस डॉट, ठीक है, शफनेस डॉट, सॉरी मैं क्यों कर रहा हूँ, शफनेस डॉट्स जो होते हैं ना हमारे पास ये आ जाती हैं, जो कि स्पेशल स्टेन है यूज्ड बाय रोमेनस्की स्टेन, रोमेंस्की स्टेन जो होता है ना उसकी वजह से हो जाती है। जबकि जो हमारे पास एक लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। फेल्सीपेरम वो किस शेप का आपको नज़र आएगा, वो हमारे पास बनाना, मतलब जिस तरह केला होता है ना, फ़क ऑफ करना है ना, तो फ़क ऑफ करने से पहले उसने केला खाया, ठीक है, तो बनाना।
और या फिर क्रीसेंट से, जिस तरह चाँद की होती है ना ऑलमोस्ट हाफ मून क्रीसेंट शेप, उस तरह की आपको जो है ना फेल्सीपैरम नज़र आएंगे। बाकी ये जो है डॉट्स की फॉर्म में जो है ना वोवेक्स और ओवेल जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे। होप सो मैं अपनी तरफ से यार एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है कि कुछ ना कुछ जितना मुझे आता था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आप बुक से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारे का सारा जो है ना कवर, थिक और थिक स्टेन, जिम्सा स्टेन हो गया, प्रेजेंस हो गया, ठीक है, फेल्सीपैरम हो गया, बनाना और रोमेस्ट्री स्टेन हमारे पास आ जाएंगे। बाकी अगर किसी को मज़ीद टेस्ट करवाने कन्फर्मेशन के लिए तो वो तो सीरोलॉजिकल टेस्ट पीसीआर हो गया और एलाइजा टेस्ट हो गया ना, ठीक है। ये तो हाँ बच्चे जो है ना वो पता है कि वो करवा सकते हैं हम। अभी जो मेरे जैसे हैं ना, ठीक है, उनके लिए जो बुक से ही जब तक ना पढ़े उन्हें तसल्ली नहीं होती, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मैंने सारे का सारा प्लाज्मोडियम, सारे का सारा वेवेक्स ओवेल वाला ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। स्पॉन्जी ये सारे लाइफ साइकिल बता दिया। एरिथ्रोसिटिक साइकिल में बताया था, ठीक है। उसके अलावा प्री एरिथ्रोसिटिक हो गया, एरिथ्रोसिटिक हो गया, जो बाकी उसके अंदर होता है ना एरिथ्रोसिटिक फेज ये वाला, वो सारे का सारा ट्रोफोजाइट्स हो गया, वो फिर मेरिजोजाइट्स बनती हैं, ठीक है। मेरिजोजाइट वो फिर एक साइकिल सारे का सारा चिल्स हो गया, फीवर हो गया, स्वेट हो गया, वो सारे मलेरिया की ये हो गया, ठीक है। सेक्सुअल साइकिल वो जो कहता है वो इंसानों के अंदर जब वो गेमीट्स वगैरह बनती है ना, ठीक है, गेमीटोसाइट्स, फिर उसके बाद वो फिर मेल और फिर फीमेल, फिर वो सारे का सारा मेल और फीमेल जो गेमीटोसाइट बनते हैं वो आपस में ओ करते हैं, ओ का इनेट बनता है, ठीक है। और वो बाकी सारी कहानी उसने यही लिखी हुई है। फीमेल गेमीटोसाइट हो गया, एट स्पर्म लाइक माइक्रो गेमीट्स जो होते हैं ना वो मेल की तरफ से, ठीक है, मेल की तरफ फर्टिलाइजेशन के बाद मैंने ओ का इनेट बनता है, फिर ओ सिस्ट बनता है, ठीक है, फिर हेप्लाइट्स स्पोरोजाइट्स बनते हैं, फिर वो सिलेवरी ग्लैंड के अंदर आते हैं। वो फेल्सीपैरम जो होता है ना वो क्लोरोक्यूनिन रेजिस्टेंस होता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक फेल्सीपैरम के बारे में बात की है। आप ये फार्मा के अंदर पढ़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ बताने की हमने फार्मा तो पढ़नी नहीं है यहाँ पे। आरबीसी इन लार्ज स्प्लीन करेक्टरिस्टिक, हाँ स्प्लीनों में गैली जो है ना वो कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स होती है। वजह क्या है स्प्लीनों में गैली क्यों होती है? जब आरबीसी है ना वो ओल्ड आरबीसी स्प्लीन डिस्ट्रॉय करती है। अब इतने ज़्यादा आरबीसी टूट रहे हैं कि स्प्लीन बेचारी पागल हो गई है, वो पागलों की तरह काम करती करती अपना जो है ना वो इलाजमेंट करवा, जिसे स्प्लीनों में गैली कहते हैं। ये मलेरिया की एक करेक्टरिस्टिक है। और इन्फेक्शन होते हैं, मोर हो गया, ठीक हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेजेस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सेरिब्रल मलेरिया मैंने बताया था ना, सही है, वो आ रहा है, ठीक है। एक्सटेंसिव हीमोलिसिस, किडनी डैमेज हो सकती है। हीमोग्लोबिन यूरिया मतलब हीमोग्लोबिन इन यूरिन वो आपको दिखने को मिल सकता है, ये वाली बात। और हाँ मैंने फिर बताया था ब्लैक वाटर और सेरिब्रल हो गया, और ब्लैक वाटर मैंने बताया था, दो बताए थे किसके, जो हमारे पास मेलिग्नेंट था ना मलेरिया, उसकी मैंने करेक्टरिस्टिक बताई थी, आपको याद करें थोड़ा सा। उसके अंदर फिर मैंने बताया था कि 72 घंटे के अंदर मलेरिया वाला था, 48 हार में प्लाज्मोडिया वगैरह करता है। क्वार्टन मलेरिया हो गया, दो मैंने बताए थे, क्वार्टन था और टर्चियन मलेरिया, ये दोनों आ गए, सही है, बुक से अप्रूव हो रहा है, ठीक है। टर्शियन मतलब थर्ड डे के अंदर रिकर करता है, जबकि ये कितने दिनों में करता है, 4 डे, एवरी 4th डे करता है। ये भी बात मैंने की है, ठीक है। वेवक्स ओवेल और मलेरिया वो सारे का सारा हो गया। बाकी ये आप खुद कहानी पढ़ लीजिएगा, कोई इतनी सिकल सेल के मीटोसाइट वही बच्चों वाली बातें की हुई हैं, एटीपी प्रोडक्शन, डफी ब्लड ग्रुप वगैरह, रिसेप्टर ऑफ पी वेवक्स हो गया, इज डफी ब्लड, बस ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बस ऊपर ऊपर से एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा ताकि आपको बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ हो जाए। होप सो मलेरिया मैं अच्छे से कवर करवा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे वही है क्लिनिकल फाइंडिंग, फीवर के चिल है 2 वीक्स के, मॉस्कीटो जो है मॉस्कीटो के काटने के 2 हफ्तों बाद जो है ना वो एथेरेल्जिया हो जाता है, ठीक है। मेलेल्जिया हो गया, हेडेक हो गया, मैंने बताया पेट में भी दर्द होती है, सर में भी दर्द होती है, ठीक है। द फीवर स्पाइक विच कैन रीच 41 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीक्वेंटली कंपेयर्ड बाय शेकिंग चिल्ड हो गया। देख रहे हो, मैंने कहा था गर्मियों के मतलब कहता है मुझे कंबल दे दो, तो वही है ड्रेंचिंग स्वेट मैंने बता दिया, स्प्लीनो में गैली बता दिया, हिपेटो में गैली, लीवर के अंदर काम हो रहा है तो हिपेटो में गैली भी होगी, ठीक है। एक स्प्लीनो में गैली होगी और एक हिपेटो में गैली होगी, ठीक है। हिपेटो और स्प्लीनो दोनों हो गया, ठीक है। हेप्नोजाइड लेटेंट हो गया, वो लेबॉर्ट्री में थिक और थिन जिम्सा स्टेन का मैंने बताया अभी, ठीक है। तो बाकी ये आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, रिंग शेप्ड ट्रोफोजाइट्स जो होते हैं ना वो आपको विद इन दी आरबीसी जो होते हैं ना मिलते हैं, ठीक है। और क्रीसेंट शेप मैंने बनाना की तरह मतलब फक ऑफ करने के लिए फेल्सीपैरम, अब आपको एमसीक्यू लगता है क्लिक होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद पीसीआर और एलाइजा टेस्ट वो मैंने बता दिया, ये सीरोलॉजिकल टेस्ट हो गए। तो गाइज़ ये थी सारी की सारी, होप सो कुछ ना कुछ समझ आई होगी। ट्रीटमेंट में हमने वो फार्मा के अंदर करनी है, क्लोरोक्यूनिन रेजिस्टेंस जो होता है ना वो फेल्सीपैरम के लिए होती है। बाकी प्रिवेंशन यही है कि आप वो मॉस्कीटो के लिए वो जो है ना वो मॉस्कीटो से बच जाएंगे तो बस सारे का सारा, ये कोई इन्फेक्शियस तो है नहीं, सिर्फ ये मॉस्कीटो ही फैलाता है मच्छर, तो मॉस्कीटो को मार दो जो सारा मर गया। क्लोरोक्यूनिन ओरल दी जाती है, ओरल IV जो होता है ना वो हम कौन सी देते हैं, क्लोरोक्यूनिन रेजिस्टेंस फेल्सीपैरम, ये फार्मा की करने वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट हमने